नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर देहरादून से, जहां मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश भर के एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आने वाले 2 से 3 दिनों तक मौसम बदलने का अनुमान है। मौसम विभाग विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि 10 नवंबर को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी भी हो सकती है। बदलते मौसम के चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंड बढ़ने के आसार है। हालांकि 11 नवंबर से मौसम साफ रहने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। बस मैं ये कहूँगा कि जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है और साथ ही जो है देहरादून और टिहरी की जो है हिल्स में खासकर देखें तो हल्की एक्टिविटी जो है वो आपकी 10 तारीख को दिख रही है। 11 तारीख से फिर मौसम साफ होता हुआ दिख रहा पूरी। 10 नवंबर को हल्की बारिश के आसार जता रहे हैं मौसम विभाग निदेशक, और विक्रम सिंह का कहना है कि बर्फबारी हो सकती है अभी, और 11 तारीख से मौसम सामान्य रहेगा। अभी की बात की जाए तो ऊपरी इलाकों में -8 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच चुका है। ऐसे में काफी ठंड हो रही है। तो ऊंचाई वाले इलाकों में हो सकती है बर्फबारी और मौसम काफी खराब नजर आ रहा है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि 11 तारीख से मौसम सामान्य हो जाएगा। 2 से 3 दिनों तक मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। 11 तारीख से मौसम सामान्य हो जाएगा, यह अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका सर इंडिया वॉइस पे। अभी मौसम कब तक सामान्य हो जाएगा, क्या कुछ जानकारी मौसम से जुड़ी हुई है आपके पास? हाँ बिल्कुल, ये देखिए अभी पश्चिमी विक्षोभ निकल रहा है तो उसकी वजह से आज 10 तारीख को हल्की बारिश या बर्फबारी है रिचेज में, तो वो थोड़ा आज रहेगा और कल से तो फिर मौसम वापस सामान्य होना शुरू हो जाएगा 11 तारीख से। तो अभी कुछ दिनों तक यही हालात रहेंगे क्या? जी, अभी -8 तक पहाड़ी इलाकों में टेम्परेचर पहुंच चुका है, तो क्या पहाड़ी इलाकों में भी नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, तापमान इसके बाद आप देखेंगे सामान्य पे आ जाएंगे और जो न्यूनतम है थोड़े 1-2 डिग्री सामान्य से कम भी रहेंगे और अधिकतम तापमान करीब सामान्य के आसपास ही आने वाले। निचले इलाकों में भी क्या यही टेम्परेचर रहेगा? कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में भी देखिए टेम्परेचर जो है वो करीब सामान्य के आसपास जाने चाहिए, बहुत नहीं होंगे ये। तो 10 तारीख के बाद क्या नॉर्मल टेम्परेचर आएगा? उसके बाद कब फिर ये मौसम खराब हो सकता है, कोई जानकारी है आपके पास? हाँ, अगले आज से अगर 10 दिन की बात करें तो उसके बाद है नहीं कुछ एक्टिविटी। हाँ। तो 10 दिन तक का ये मैक्सिमम हमारे पास रहता है। हाँ। तो 10 दिन आगे कुछ है नहीं, कल से अगर देखते हैं तो जी। हाँ, यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र में लोग रह रहे हैं उनको अभी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बर्फबारी तो बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में 3000 मीटर या 3200 मीटर से ऊपर के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे थोड़ी बर्फबारी मिलेगी, हल्की जो है, तो आप कह सकते हैं। तो तापमान कम होंगे तो वो चीजें रहेगी वहाँ पर। ये 11 तारीख मतलब शनिवार से मौसम सामान्य हो जाएगा, अलर्ट जो है वो खत्म हो जाएगा उस दिन तक? जी बिल्कुल, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो विक्रम सिंह को आप सुन रहे थे, महानिदेशक है मौसम विभाग के, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है कि शनिवार से मौसम सामान्य हो जाएगा। अभी की स्थिति जो है वो काफी ज्यादा -, डिग्री पहुंच रही है और ऐसे में ऊपरी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको सतर्क रहने की जरूरत है। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री के देहरादून दौरे का दूसरा दिन है। आईटीबीपी स्थापना दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल गृह मंत्री अमित शाह। बता दें कि 62वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल और सीमा द्वार स्थित कैंपस में हुआ है स्थापना दिवस कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इनके साथ बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। 62वें आईटीबीपी स्थापना दिवस का कार्यक्रम था। सुबह से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और कार्यक्रम में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह बीते दिन ही पहुंच चुके थे देहरादून और ऐसे में उनका भव्य स्वागत सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया था और आज सुबह से तकरीबन तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आईटीबीपी स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह।
हैं, बहुत मन से करते हैं, दिल से करते हैं। दीपावली जैसे त्योहार हो या पूरा वर्ष हो, वो चैन की नींद इसलिए सो सकते हैं कि आपके जीवन के स्वर्णिम वर्ष, युवा अवस्था के वर्ष आपने सरहद पर देश की सुरक्षा के लिए निकाले हैं, देश को समर्पित किए हैं। और मैं आज इस मंच से मेरे प्यारे हिमवीरों को कहना चाहता हूं कि आपकी सेवा, त्याग और बलिदान अनमोल है, इसका कोई मूल्य हो नहीं सकता और पूरा देश इसको सैल्यूट कर कर, सलाम कर कर उसकी समर्थन करता है। पूरा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभी देखिए, आज 62वां स्थापना दिवस कार्यक्रम रखा गया था और इसमें गृह मंत्री भी शामिल हुए थे। ये अपने आप में खास हो जाता है। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि देश की सेवा के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए जो जवान वहां पर तैनात होते, उन जवानों की हौसला अफजाई करने का काम इस समय राज्य सरकार, केंद्र सरकार करती हुई नजर आ रही है। आज भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जो 62वां स्थापना दिवस है, उसके मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देहरादून में थे, जहां पर 62वें स्थापना दिवस पर आईटीबीपी के जवानों की हौसला अफजाई केंद्रीय गृह मंत्री ने यहाँ पर की है। उन्होंने कहा है कि जो तमगा आईटीबीपी के जवानों को हिमवीर के रूप में मिला है, उसकी आज ये कह सकते हैं कि उसको देश का आज हर वासी उसको सलूट करता हुआ नजर आता है, क्योंकि जो सेवा वो कर रहे हैं उस सेवा के चलते ही आज ये कह सकते हैं कि देश में सभी लोग आतंकवाद जैसी चीजों से जूझते हुए नहीं बल्कि उसके खिलाफ लड़ते हुए नजर आते हैं, अमन चैन के साथ यहाँ पर लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि जिस प्रकार से सेना पर हिमवीर अपनी जान जोखिम में डालकर सुरक्षा करते हैं, उसको लेकर आज हर देशवासियों को उन पर गर्व है। और ये वो शब्द थे जो हिमवीरों की हौसला अफजाई करने के लिए काफी थे और ये प्रण लेने के लिए कि आने वाले दिनों में देश की रक्षा के लिए और तत्परता के साथ वो लोग काम यहाँ पर करेंगे। 62वें स्थापना दिवस पर देहरादून के सीमा द्वार में जो कार्यक्रम आयोजित किए गए, उसमें सबसे आकर्षण का केंद्र कह सकते हैं कि आईटीबीपी की जो महिला कमांडो थी, उनका जो दस्ता यहाँ पर आया है, उस दस्ते को देख के सभी की ये कह सकते हैं कि सभी गर्व महसूस करते नजर आए कि अब इस देश के लिए, इस भारत माँ के लिए सभी लोग दिन रात काम करेंगे, दिन रात उसकी रक्षा के लिए जो शपथ उन्होंने लिए, उस शपथ को निभाते हुए वो कहीं पर भी पीछे नहीं हटेंगे। और ये कह सकते हैं जी बिल्कुल अभय, इसलिए आज कार्यक्रम जो है भव्य तरीके से आयोजित किया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और हरिद्वार में गंगा की सफाई के लिए हरिद्वार में गंग नहर को बंद कर दिया गया है, जिसमें गंगा में स्नान और अन्य दूसरे धार्मिक अनुष्ठान करने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार में हर साल की तरह इस साल भी गंगा की सफाई करने के लिए दशहरे से छोटी दिवाली तक गंग नहर को बंद किया गया है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा गंगा जी की आरती के समय 2 फुट जल की सप्लाई की जा रही है, मगर गंगा बंदी होने के कारण देश के कई राज्यों से आने वाले यात्रियों को इससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पर्याप्त मात्रा में जल न होने के कारण हरिद्वार आकर गंगा में स्नान करने वाले और अन्य दूसरे धार्मिक अनुष्ठान करने वाले श्रद्धालुओं को मायूसी ही हाथ लग रही है। वहीं ये श्रद्धालु प्रशासन से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं। विकास चौहान ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विकास, गंगा की सफाई चल रही है लेकिन लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही है। जी बिल्कुल सुटी, जिस तरह से दशहरा से लेकर जो छोटी दिवाली तक गंग नहर को जिस तरह से बंद किया जाता है, हर वर्ष ये नियम है। हालांकि जो हरिद्वार का व्यापारी है वो इसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी लगातार व्यक्त करता रहता है। उसका मानना है कि जिस तरह से जिस तरह से दशहरे से लेकर दीपावली तक एक त्योहार का सीजन रहता है और इसमें व्यापारी काफी यहाँ पर उसको उम्मीद लगा के रखते हैं कि क्योंकि दिवाली का अवसर पर जो व्यापारी हैं वो इस आस में रहते हैं कि लोग बड़े से बड़ी तादाद में उनके पास आएंगे और जो उनका व्यापार है वो और बढ़ेगा। लेकिन जिस तरह से हरिद्वार है, हरिद्वार गंगा के लिए पहचाना जाता है और जब गंगा में बंदी रहती है तो उस कारण जो आने वाला श्रद्धालु है वो हरिद्वार न रुककर ऋषिकेश की ओर बढ़ जाता है, जिस कारण जो इस त्योहारी सीजन में कहीं ना कहीं जो असर पड़ता है व्यापार पर, उसको लेकर भी व्यापारी काफी नाराज यहाँ पे रहता है। और इस समय अगर हमने जिस तरह से बात भी की व्यापारियों से, उनका भी यही कहना है कि जिस तरह से हम उनकी लगातार मांग रही है सरकारों से, चाहे यूपी सरकार हो चाहे उत्तराखंड सरकार हो, लगातार
लगातार यही मांग रही है कि वो दीपावली के बाद इस बंदी को यहाँ पर किया जाए। हालांकि उनका आरोप भी रहता है कि इस दौरान किसी तरह के कोई कार्य यहाँ पर होते नहीं दिखाई देते हैं कि गंगा की सफाई यहाँ पर हो रही हो। हालांकि मेरे पीछे आप देख जरूर सकते हैं कि यहाँ पर गंगा इस समय बंद है और जो इस समय यहाँ पर हम खड़े हैं वो वहाँ पर जो गंगा है वो काफी लबालब यहाँ पर चलती है। हालांकि छोटी दीपावली पर ये दोबारा से शुरू की जाएगी, लेकिन इसका असर जो त्योहारी सीजन है उस पर भी यहाँ हरिद्वार में पड़ता है, जहां आने वाले श्रद्धालु हर की पैड़ी पर जो बड़ी उम्मीदों के साथ आते हैं वो मात्र 2 फुट के पानी में स्नान करने के लिए मजबूर रहते हैं। तो उनमें भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर दुख उन्होंने भी व्यक्त किया है कि वो हर की पैड़ी पर जिस तरह से स्नान करने के लिए आए थे वो उनका पूर्ण नहीं हो पाता, क्योंकि गंगा का जो जल स्तर है वो बहुत ही कम रहता है, जिसमें स्नान करना बड़ा मुश्किल रहता है। वहीं व्यापारी इस त्योहारी सीजन में काफी नाराज रहता है। और जो व्यापार अगर हम बात करें तो इस समय धर्मनगरी हरिद्वार के जो भी बाजार हैं वो यहाँ पर सूने दिखाई दे रहे हैं। और इसका पूरा जो अगर हम व्यापारियों के नजरिए से देखें, कहीं ना कहीं गंगाबंदी और ऑनलाइन शॉपिंग यहाँ पर उसका मुख्य कारण यहाँ पर दिखाई देता है। जी श्रुति, ये बताइए कि अभी जो सफाई चल रही है कब तक ये जारी रहेगी, और जब हर साल ये सफाई होती है तो अमूमन यही तस्वीरें निकल के सामने आती होगी विकास? जी बिल्कुल, जिस तरह से गंगा सफाई को लेकर जो सिर्फ बड़े बड़े दावे यहाँ पर सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा किए जाते हैं कि गंगा दशहरा, जिस तरह से दशहरा की जो मध्य रात्रि है उससे यहाँ पर बंदी चलते हुए यहाँ पर छोटी दीपावली को फिर से गंगा को यहाँ पर सुचारू रूप से चलाया जाता है। इस बीच दावे ये किए जाते हैं गंगा में सफाई की जाएगी, जिस तरह की जो टूट फूट है वो भी यहाँ पर पूरी की जाएगी, चाहे घाटों की हो, चाहे जिस तरह से सिंचाई विभाग के जो पैनल हैं लगे हुए हैं जो उनको भी ठीक किया जाएगा। लेकिन अगर वास्तविकता कुछ और ही यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर जो जमा हुआ पानी है वो बिल्कुल यहाँ पर है, और जिस तरह की गंदगी हम नीचे यहाँ पर देख भी सकते हैं गंगा की तलहटी में, उस तरह की कोई यहाँ पर सफाई यहाँ पर होती नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि जो निजी घाट है वहां पर जरूर जो स्थानीय जो गठजोड़ करके यहाँ पर जो सामूहिक रूप से जिस तरह की समितियां बनाकर यहाँ पर जो घाट बनाए गए हैं, रखाव किया गया है, उनकी तरफ से जरूर सफाई की जाती है यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम सरकारी मशीनरी की बात करें, यूपी सिंचाई विभाग की बात करें, वो यहाँ पर बहुत कम यहाँ पर यदाकदा ही देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो व्यापारियों का आरोप है कि बंदी जो अंग्रेजों के टाइम से शुरू हुई है उसको अब बंद करके दीपावली के बाद की जानी चाहिए, जिससे उनके व्यापारियों को जो त्योहारी सीजन में खामियाजा इसका उठाना पड़ता है वो ना उठाना पड़े। और क्योंकि दीपावली के बाद जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या में भी कहीं ना कहीं बहुत यहाँ पर कमी आती है, जिससे लोगों भी निराश यहाँ पर नहीं होंगे श्रद्धालु जो आएंगे। जी जी। तो क्या इस बाबत सरकार से बातचीत नहीं की गई है, क्योंकि अमूमन ये परेशानी तो हर साल ही सामने आती है? जी, जिस तरह से दशहरा का जो पर्व आता है और इस तरह की जो बातें होती हैं बंदी की, लगातार जो हरिद्वार का व्यापारी संगठन है वो यूपी, क्योंकि जो सिंचाई विभाग जो नहर बंदी करता है वो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के पास उसका पूरा रखरखाव है, और जो बंद करने का जो नियंत्रण है वो भी उत्तर प्रदेश के पास ही है। तो उनसे लगातार ये मांग की जाती रही है कि इसको अब दीपावली के बाद शिफ्ट किया जाए, लेकिन उसके बाद भी लगातार वही जो गंगा का जो बंदी है वो अंग्रेजों के टाइम से जो नियम चला रहा है उसी पर यहाँ पर लगातार नियम का पालन यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि कितनी गंगा सफाई होती है वो अलग बात है, लेकिन कहते हैं हालांकि जो उत्तराखंड सरकार है उससे लगातार संपर्क में रहते हैं व्यापारी हर साल। और इस बार भी जिस तरह से हमने बात करी तो उनका ये साफ कहना था कि वो एक बार फिर से इस बात को मुकर होके कहें, क्योंकि इस बार उन्होंने देखा है कि व्यापारी जो दीपावली का अवसर है उस पर भी जो लोग हैं दुकानों पर बहुत कम चढ़ रहे हैं। हालांकि जिस तरह से जो कल्चर में बदलाव आया है, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग हो और उसके ऊपर बड़ी मार नहर की, तो कहीं ना कहीं उनका भी यही मानना है कि अब इसको बदलाव किया जाना जरूर आवश्यक है। जी, तो ये बताइए विकास, कोई बीच का रास्ता नहीं है क्या जिससे गंगा नहर की सफाई भी हो जाए और यहाँ पे व्यापारियों को भी नुकसान ना पहुंचे? देखिए, जिस तरह से एक बीच का रास्ता पहले जरूर निकाला गया था, हालांकि उस पर अमल जरूर किया गया है, लेकिन उसका भी खासा असर यहाँ पे नहीं देखने को मिला है। कि हर की पैड़ी पर जिस तरह से एक व्यवस्था बनाई गई है कि दो
फुट पानी वहां पर छोड़ा जाएगा और ताकि लोग यहाँ पर आके स्नान कर सकें। लेकिन 2 फुट पानी में श्रद्धालु को स्नान करने में काफी दिक्कत होती है। हालांकि जो अन्य जो पूजा पाठ के काम है वो जरूर होते हैं, लेकिन स्नान के लिए जो लोग आते हैं उनको हरिद्वार छोड़ ऊपर की ओर जाना पड़ता है, या ऋषिकेश की ओर, या जो श्रद्धालु है वो यहाँ से मूव कर जाता है, जिसका खामियाजा व्यापारियों को उठाना पड़ता है। तो जी बिल्कुल, अब देखना होगा सरकार इस बाबत क्या कुछ एक्शन लेती है और कितना काम होता है, कितना काम बाकी रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए विकास। खबर रामनगर से है, जहां तराई पश्चिमी वन विभाग के आम पोखरा रेंज के हाथी डंगर क्षेत्र में बाघ ने एक महिला को निवाला बनाने के साथ ही 2 अन्य बाइक सवारों पर हमला किया। बाघ के हमले में महिला की मौत के साथ ही दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी के आम पोखरा रेंज में बाघ का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले हफ्ते ही बाघ ने जंगल में लकड़ी लेने गए एक युवक पर हमला करके उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसमें युवक का आज भी उपचार जारी है। मौत की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया है। सूचना पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंचकर गश्त करने के साथ ही आगे की कार्रवाई कर रही है। ये मामला साहब, ये घास काटने के लिए गए थे, वहीं पास में कहीं दूर नहीं था। अच्छा। वहीं जो राम का पुल है वहीं पे गए थे जी। तो शेर वहाँ बैठा था, उससे झपट गया और मैं रोड पर खड़ा था। अच्छा। और मेरे गोद में पोता था और तो मैं वहाँ जा नहीं सका। अगर पोता नहीं होता तो मैं वहाँ लेके जाता। तुम्हारे सामने करा? मेरे सामने वाली बात है साहब। किया था बांधो हुआ, हमने देखा था। खबर देहरादून से है, जहां धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में बर्तन और सोने चांदी के अलावा वाहन, जमीन जायदाद के सौदे, लग्जरी चीजों और घर में काम आने वाले अन्य दूसरी चीजों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई चल अचल संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है। वहीं धनतेरस के चलते ऑटोमोबाइल सेक्टर में राजधानी दून में खरीदारों की भीड़ बढ़ना भी शुरू हो गई है। चाहे 2 पहिया वाहन हो या फिर 4 पहिया वाहन, स्वामियों के मुताबिक बाजार में लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। साथ ही ग्राहकों को रिझाने के लिए विशेष ऑफर भी इस बार रखा गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वाहनों की खरीद हो पाए। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।